Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Students, we are going to start a new chapter, chapter number 2, second year chemistry, that is S block elements. S block elements क्या होते हैं हमने इन डिटेल डिस्कशन की हुई है periodic table से रिलेटेड. फर्स्ट चैप्टर के जितने लेक्चर्स थे that all are about the periodic table. उसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को देखा था, उनके periodic ट्रेंड को देखा था, फिर एलिमेंट्स से बनने वाले जो कंपाउंड्स थे उनकी टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका periodic ट्रेंड हमने डिटेल से डिस्कस किया था. स्टूडेंट, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, ये वो एलिमेंट्स होते हैं कि जिनके अंदर जो उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों जो है वो एस सब शेल में आती है. एस सब शेल में जब आती है तो इसलिए इस बना पे हम उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे. यानी कि जो उनका अंदर एस ऑर्बिटल है वो फील्ड होता है जब हम उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं. उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका एंड जो होता है वो एस ऑर्बिटल के अंदर होता है. जैसे अगर हम बात करें लिथियम की, इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1. तो यहाँ पे एंड पे एस आ रहा है इसलिए इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे. इस तरह हमारे पास स्टूडेंट एक एलिमेंट हम कहते हैं मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है. 1s2 2s2 है, 2p6 है और 3s2 है. तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन लाई इन एस ऑर्बिटल. तो जो एस ऑर्बिटल में आते हैं उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आते हैं पीरियोडिक टेबल का बच्चे, जो ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं. ग्रुप 1A और ग्रुप 2A. ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम देखते हैं, उनको बच्चे बोलते हैं अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है जी हमारे पास. इन्हें अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? जो लफ्ज़ अल्कली है इसका जो मतलब है इन टर्म्स ऑफ, ये एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है एशेस. जो राख होती है जब किसी मटेरियल को बर्न करें तो जो उसका बर्नड मटेरियल होता है उसे राख बोला जाता है, उसे एशेस बोला जाता है. ये एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है. अरब्स जो है ये वर्ड अल्कली यूज़ किया करते थे क्योंकि जब वो दरख्त जो प्लांट होते थे उनकी लकड़ी को जब बर्न किया जाता था तो उनकी जो राख थी उसकी जो कंपोजिशन थी वो उसमें सोडियम और पोटाशियम वगैरह के जो एलिमेंट्स जो थे ना वो पाए जाते थे. क्योंकि पीरियोडिक टेबल के जो 1A एलिमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास बच्चे ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम और फ्रांशियम वगैरह जो हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं. क्योंकि ये जो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम में ज़्यादातर जो ये एलिमेंट्स हैं ये जो प्लांट है उसकी राख के अंदर होते थे. उनकी जो कंसंट्रेशन थी इन मेटल्स की वो राख के अंदर मौजूद होती थी, इसलिए इन मेटल्स को अल्कली का नाम दिया जाता है. और इसमें हमारे पास ये एलिमेंट्स आते हैं और ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जी. इनकी बहुत ज़्यादा जो है ना रिएक्टिविटी होती है. रिएक्टिविटी क्यों होती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जी. इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए होते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हुई है कि हमारे पास ये एक एटम है, फ़र्ज़ किया सोडियम है, इसके वैलेंस शेल में यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10 और लास्ट शेल पे 1 है. क्योंकि इनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कम होता है इसलिए वो आसानी से रिमूव हो जाता है. जब आसानी से रिमूव हो जाता है और उस करैक्टर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बोलते हैं. जो मेटल, जो एलिमेंट्स ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो उतने ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये बहुत जल्द अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा. लाइक सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा, इस तरह के पॉजिटिव आयन बन जाता है. इधर लिथियम पॉजिटिव, हाइड्रोजन के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो एक मजबूती के साथ इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी रखते हैं और ये मेटल्स हैं, इनको अल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है. और जो इनके ऑक्साइड होते हैं जब वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो जो सोल्यूशन बनता है वो बेसिक सोल्यूशन बन जाता है, वो अल्कली सोल्यूशन बन जाता है, वो बेस वाला सोल्यूशन बन जाता है. जैसे अगर हम देखें इसका एक ऑक्साइड लेते हैं Na2O
जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो सोल्यूशन है वो NaOH बेसिक बन जाता है। ये बेसिक सोल्यूशन होने की वजह से इनको भी हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। और एक बात ये होगी, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और एशेस के अंदर जो राख है उसके अंदर इनकी कंसंट्रेशन पाई जाती है। इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है। इनका वैलेंस शेल जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में आता है। इस बना पे इनको s ब्लॉक एलिमेंट 1a को कहा जाता है, और ग्रुप 2a को भी s ब्लॉक ही एलिमेंट्स कहा जाता है। और जो 1a के एलिमेंट्स हैं बच्चे, पीरियोडिक टेबल का पहला जो ग्रुप है, जो पहली वर्टिकल जो अरेंजमेंट होती है, जो टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट होती है, जो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, उसमें लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबिडियम है, सीजियम है। ये जब एलिमेंट्स आएंगे तो टॉप टू बॉटम उनका साइज़ वगैरह भी बढ़ रहा है। तो ये जो अल्कली मेटल्स हमारे पास है, ये कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एटॉमिक नंबर जो है लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटाशियम 19, 37, 55, और आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें सब का एंड S1 पे हो रहा है। यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो वो NS1 है हमारे पास, 2S1 हो सकता है, 3S1 हो सकता है, या आपके पास 4S1 हो सकता है, 6S1 हो, सब का एंड जो है ना वो 1 पे हो रहा है। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और हमने ये भी देखा हुआ है कि टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में साइज़ इंक्रीज़ करता है। जब साइज़ इंक्रीज़ करता है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है। जब दूर होता है तो इजीली रिमूव हो सकता है। उसके लिए जो एनर्जी है वो कम से कम रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी होती है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल पर मोल है। लिथियम की ये देखिए डिक्रीज़ हो रही है, 496, 419, 403, 376। जैसे इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है, सेम ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, सेम ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और वो डिक्रीज़ हो रही है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से, और उनका आयोनिक रेडियस भी इंक्रीज़ करता है। और टॉप टू बॉटम स्टूडेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1 द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। सेम केस इज आल्सो मेंशनड here, melting and boiling point decreases. These are the this is all about the physical properties and other parameters of the alkali metals. Now we are going towards the alkaline earth metals. तो अब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ तवज्जो करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से बात सुनिएगा जी, हमारी तरफ तवज्जो करें। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं, हम उनको अल्कालाइन अर्थ मेटल का नाम देते हैं जी। अर्थ मेटल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट की फॉर्मेशन में मट्टी में पाए जाते हैं, ज़मीन में। इसलिए ज़मीन के अंदर यानी कि ये मट्टी की जो लेयर है, एक क्रस्ट बनाया हुआ है इन्होंने, इसलिए अर्थ क्रस्ट से हम अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अल्कलाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनका बेसिक सोल्यूशन बना लेते हैं, ये जब जो ही वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं जब वाटर में आते हैं तो वो सोल्यूशन जो है वो बेसिक बना लेते हैं, लाइक अल्कली मेटल। और इसमें कौन कौन एलिमेंट आते हैं जी? इसमें हमारे पास आता है जी बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है जी, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंटियम आता है जी, बेरियम वगैरह। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस ग्रुप में आते हैं, और ये पीरियोडिक टेबल का 2A है। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 2A के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका भी जो आखिरी ऑर्बिटल आता है, आखिरी सब शेल है, वैसे ही आता है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 होती है। यानी कि या 1 हो सकता है, 2, 3 एंड सो ऑन। जैसे अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो हम बोलेंगे 1s2 2s2, तो लास्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन S में आ गए। तो अगर आखिर पे 2 आ जाए S में तो वो भी S ब्लॉक ही है। 1 आए भी तो S है, 2 आए भी तो बच्चे S है। 1 आए तो उसे अल्कली मेटल्स बोलेंगे, 2 आए तो उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलेंगे। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके जो ऑक्साइड्स हैं वाटर में डिज़ोल्व करने से बेसिक सोल्यूशन बना लेते हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन बना लेते हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया जाता है। ये वैलेंस शेल इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और ये जो एलिमेंट्स हैं, लाइक हम अगर मैग्नीशियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है। ये अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है क्योंकि उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा
कम होगा इसलिए रिमूव हो जाते हैं, तो मैग्नीशियम +2 बन गया, इस तरह कैल्शियम +2 बन गया। तो सिंपली स्पीकिंग हम कह सकते हैं M2+ है, यानी कि डाई पॉजिटिव आयन है, डाई पॉजिटिव आयन है। अल्कली मेटल जो होती हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, वो M+ आता है, वो मोनो पॉजिटिव आयन होती हैं, और अल्कलाइन जो हैं वो डाई पॉजिटिव आयन का नाम देते हैं। ये स्टूडेंट हमारे ऊपर इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। सिंपली दोबारा इसका वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसके ऑक्साइड को हम देख लेते हैं दोबारा कि इन्हें अल्कलाइन क्यों बोला जाता है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास ये जैसे बन गया, तो ये जो है ये एक बेस है, एक अल्कली है, ये जो सोल्यूशन है बेसिक है, इसलिए इनको अल्कलाइन मेटल का नाम दिया जाता है। और लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में हमने एटॉमिक रेडियस का प्रॉपर्टी देखी है, तो वो देखा कि साइज़ कम होता है, सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ का ओवरऑल जनरल ट्रेंड तो वही होगा, लेकिन उनसे इनका जो है ना प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगे। तो इनका एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, सेम केस हेयर 4, 12, 20, 38, और इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट आप देख सकते हैं 2s2 आ गया, 3s2 आ गया, 4s2 आ गया, ये सब में 2 आ रहा है। और यहाँ पे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन इसलिए पुट किया है क्योंकि जो उनकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके बैक जो आती है वो स्टेबल गैस को फॉलो कर रही है, नोबल गैस को फॉलो कर रही है, इसलिए ज़्यादा लिखने के बजाय हम वो वहाँ तक ये उस नोबल गैस को रीच करती है। और ये उनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने देखा था कि लेफ़्ट राइट जो है इंक्रीज़ करती है और इंक्रीज़ कर रही है सेम फैशन के साथ। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ करती है, और हमारे पास जो उनकी होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो जो है वो डिक्रीज़ कर रही है हमारे पास। ये भी हमने देख लिया लेफ़्ट राइट पीरियोडिक टेबल में जो उनकी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो यहाँ पे डिक्रीज़ कर रही है। ये टॉप टू बॉटम हम बात कर रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम से टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो रही है, लेफ़्ट राइट वो इंक्रीज़ करती है। इस तरह इनके ये बच्चे हम देखें, अगर मेल्टिंग पॉइंट है ये हमारे पास आ जाएगा, एटॉमिक रेडियस है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, आयनिक रेडियस वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम लाइक अल्कली मेटल टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करते हैं। ये बज़ाहिर तो लेफ़्ट टू राइट लग रहा है, लेकिन ये एक ग्रुप को देखा गया, टॉप टू बॉटम के ही देखा गया, और उसकी ये प्रॉपर्टीज़ है। ये हमारे पास टॉपिक था स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 2 का, इंट्रोडक्शन था एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते क्यों हैं ये हमने देखा, उसमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं वो देखा, उन ग्रुप्स में कौन से एलिमेंट्स हैं, उनकी सिंपली क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उनके क्या फिज़िकल पैरामीटर्स हो सकते हैं, इनको हमने देखा। दिस इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन सम टाइम ये क्वेश्चन आ सकता है इन टर्म्स ऑफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, या वाई दे आर कॉल्ड, वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमने ये लिखना है बिकॉज दे आर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम इन एस ऑर्बिटल, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन उनमें एस में आता है, इसलिए दे आर एस ऑर्बिटल इज फील्ड, तो इसलिए हम उनको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, और उसमें जो एलिमेंट्स है वो लिख देंगे, और हम ये कहेंगे अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोनोपॉजिटिव एंड डाई पॉजिटिव आयन्स रिस्पेक्टिवली। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। दिस इज़ ऑल अबाउट अल्कली एंड अल्कलाइन एंड सिंपली स्पीकिंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स। थैंक यू सो मच।